आज जिस ड्रामे की मैं स्टोरी बताने वाला हूं, ये ड्रामा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसके अंदर पाकीज़ा नाम की लड़की के साथ जो हो चुका है वो ऐसा सीन है जो आपने ना पहले सुना होगा, हाँ बल्कि सुना जरूर होगा। रियलिटी में एक दो एग्जांपल्स है जिनको भी मैं रिलेट करूंगा, लेकिन इस ड्रामे की जो स्टोरी है, जो इसके अंदर कैरेक्टर्स की एक्टिंग है, वो फिनोमिनल है। उसका किसी दूसरे ड्रामे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसकी स्टोरी के अंदर इतना दर्द है कि आज जब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी A to Z सारी एक्सप्लेनेशंस दूंगा और ये भी बताऊंगा रिसेंट एपिसोड में क्या हुआ, आने वाली एपिसोड में क्या होगा, तो लिटरली यू विल बी शॉक टू नो दैट कि यार पाकिस्तान में अब इस लेवल के भी ड्रामे बन रहे हैं। तो भैया, ड्रामे का नाम है एक और पाकीज़ा, और इस ड्रामे की स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद एक ऐसी लड़की के जहां पर अगेन हमेशा की तरह डिफरेंट ड्रामास के अंदर दिखाई जाती है फुल ऑफ लाइफ। लड़की बड़ी चुलबुली है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, पेरेंट्स को तंग कर रही है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज़ बड़ी पसंद आती है कि लड़कियां जो है ना, चलो अब जवान हो गई हैं और छोटी मोटी शरारतें कर रही हैं। लेकिन बच्चों की शरारतों में और एक अडल्ट्स की शरारतों में बड़ा फ़र्क होता है। अडल्ट्स की शरारतों में क्या होता है, लड़कों को फंसाना या फिर उनके साथ अपनी इश्की पिंगे बांधना। मेजॉरिटी केसेस में तो वो गलत ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके पार्टनर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम में मिले लेकिन वो आपके साथ बड़ा लॉयल होते हैं और वो आपके साथ शादी करने की भी एक रियल, जिसे कह लेना कि नीयत रखते हैं। यहाँ पर इसका भी टकराव जिस बंदे के साथ होता है, नाम है उसका फराज, और ख़ुद इसको पाकीज़ा कहकर सारे बुलाते हैं। पाकीज़ा के दो भाई हैं और ऐसे में माँ जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन भूल जाती है चीज़ें रख कर इधर उधर, और बाप भी बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाला ऐसा बाप जिसने बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया, लॉयर बनाया और यहाँ पर बहुत अच्छा सोचता है अपने बच्चों को लेकर। फिर अचानक से क्या होता है कि फराज जिसके साथ ये फ़ोन पर बात करती थी, जिसके साथ ये बड़ी अटैच्ड हो गई, अचानक से इन दोनों का एक मीटअप होता है, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। लेकिन इससे पहले की स्टोरी में आपको दिखाया जाता है कि इसी लड़की के महल्ले में, यानी कि पाकीज़ा के महल्ले में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है यासीन। अब यासीन की बड़ी गंदी नज़र रहती है पाकीज़ा पे हमेशा से। वो पाकीज़ा को तंग भी करता है, छेड़ता भी है, जिसकी वजह से पाकीज़ा एक दफ़ा तो पूरे मोहल्ले के सामने उसको थप्पड़ भी रसीद कर देती है। बावजूद इसके वो बाज नहीं आता और पाकीज़ा की फैमिली के सामने ख़ुद को इतना पारसा दिखाता है, इतना अच्छा दिखाता है। घर में आए दिन कभी चावल भेज रहा है, कभी खीर, और ऐसे में पाकीज़ा की माँ को बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रेस करके रखा है। कहीं ना कहीं पाकीज़ा की माँ हमेशा पाकीज़ा को यही समझाती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, आज के दौर में अच्छे लड़के नहीं मिलते। लेकिन पाकीज़ा है कि माँ को कई दफ़ा बताने के बावजूद कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसकी नीयत मुझे लेकर अच्छी नहीं है, लेकिन माँ नहीं समझती। फिर आपको दिखाया जाता है कि अब आते हैं उस लड़के की तरफ जो है फराज, जिसके साथ ये पाकीज़ा बात करती है, जो दोनों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है। जब ये उससे मिलने जाती है तो ये चीज़ देख लेता है यासीन। यासीन देखता है पाकीज़ा को जब दूसरे लड़के के साथ, तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ मिलकर इसको फॉलो करता है। अब डेफिनेटली जो लड़का दिखाया गया फराज, वो भी बड़ा ही मासूम सा होता है। मान लो कि एक ऐसा लड़का जो बड़ा डरपोक सा भी है बट प्यार भी करना चाहता है, लॉयल भी है, अच्छा कैरेक्टर दिखाया है फराज को। यहाँ पर अच्छी फैमिली से भी था, तो उसको ये चीज़ बड़ी टेंशन देती है कि लो भी इसके मोहल्ले के लड़के ने देख लिया, अब क्या बनेगा। तो वो पाकीज़ा को लेकर भागता है। जाते हैं ये एक ऐसे होटल के अंदर जो रेपो भी अच्छी नहीं रखता। वहाँ पर जाके जब ये वक्ती तौर पर छुपते हैं तो दिखाया जाता है कि पीछे से जो यासीन है अपने दोस्तों के साथ, वो भी दरवाज़ा नॉक करना शुरू हो जाता है और फाइनली ये उस रूम के अंदर आ जाते हैं। अब ये वाले जो सीन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हैं। इसके आपने अक्सर टिकटॉक के ऊपर भी सीन्स देखे होंगे जहाँ पर पाकीज़ा बहुत रो रही है, कभी यासीन उसके कपड़े उतारने की बातें कर रहा है, कभी उससे वो सारे एक्ट करवा रहा है जिस तरह की वो वीडियोस बनाती थी, और दूसरी तरफ तशद्दुद करते हुए दिखाया जाता है हमारे फराज के ऊपर भी। देखिए, इनिशियली जब मैंने इस ड्रामे के टीजर्स देखे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये कोई न्यूली मैरिड कपल है जिसमें हस्बैंड के सामने 3 लोगों ने आकर उसकी वाइफ के साथ ज़्यादती की, मुझे ऐसा लगा। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो हुआ ना, वो ज़्यादती से भी बढ़कर बहुत आगे वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया कि दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा इन्वॉल्व थे, फ़ोन की हद तक फर्स्ट टाइम मिल रहे थे और अब शादी भी करना चाहते थे। लेकिन दोनों बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली से हैं, मतलब दोनों का घराना बड़ा शरीफ है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं थी।
और दोनों शायद अगर अच्छे तरीके से रिश्ता मांगते तो शादी भी हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये जो यासीन नाम का बंदा था, ये इंतहाई बगैरत कि पहले तो ये उसके कपड़े उतरवाता है, अपने दोस्त को कहकर वीडियो बनवाता है, यहाँ से उसके कपड़े उतरवा कर, वहाँ से फराज के कपड़े उतरवा कर दोनों को बेड पर लिटा कर उनकी वीडियो बनाता है और उनको फोर्स करता है आपस का एक गलत रिलेशन बनाने के लिए, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर उनको, चूँकि उनको अपनी जान प्यारी होती है, ये बार बार उनको जान से मारने की बातें करते हैं, तो वहाँ पर वो सब कुछ करते हैं जिसकी यासीन वीडियो बनाता है। अब यासीन की रैपो पाकीज़ा की फैमिली के सामने किस तरह की थी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बड़ा अच्छा बनता है। बाद में भी वो वीडियो वायरल करने के बाद वो आकर बताता है फैमिली को कि भाई इस तरीके से पाकीज़ा ने ये बहुत गलत किया, मुझे तो पहले से ही शक था, इसलिए वो मेरे पे भी हाथ उठा रही थी, व्हाटएवर। मतलब उसने इस सब के बाद भी पाकीज़ा की माँ और उसकी फैमिली के सामने अपने झंडे गाड़े कि वो बिल्कुल ठीक है। जबकि पाकीज़ा जब डेफिनेटली वीडियो वायरल होती है, बाप भाई दोनों भाई, जिस दोनों भाइयों में से एक जो छोटा भाई है इसका, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही गुस्से वाला था, उसका तो बस नहीं चल रहा था इसको जान से मार दे कि ऐसे कैसे ये किसी के साथ होटल में जाकर यहाँ पर इतना गंदा काम कर सकती है। क्योंकि जब कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने आती है ना, तो फिर आप कोई और लॉजिक नहीं सोचते कि भैया क्या हुआ होगा, क्या सिनेरियो बना होगा। आपको सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि हाँ ये मेरी बहन है, ये इस टाइम नंगी है, किसी और के बेड पर है, एंड दैट्स इट। मतलब उसी तरह सोच रहे हैं। और जिस लड़के के साथ वीडियो वायरल हुई उसको मारा पीटा भी जाता है और उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्ती उन दोनों का निकाह करवाया जाता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती लड़के को निकाह करने से भी। पाकीज़ा जो है, जिसको जिंदा गाड़ने की बातें कर रही थी, उसको रातों रात ही निकाह करके वहां से उस लड़के के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो वो लड़का भी अच्छी शरीफ फैमिली से था, सारी चीज़ें आती हैं किस तरीके से वीडियो वायरल। पहले तो वो भी यकीन नहीं करते, फिर बाद में वो ये कहते हैं कि तुमने शादी नहीं करनी। फिर जब ये शादी कर लेता है तो इसके घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है, इसकी माँ बहनें कहती हैं कि तुम अब तलाक दे दो, लेकिन वो तलाक नहीं देता, वो उस लड़की के साथ एडजस्ट कर रहा है। पहले उसको लेकर जाता है एक जगह पर जहाँ पर घर में ये कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ से उनको वो घर छोड़ना पड़ता है, दूसरे एरिया में जाते हैं, नीचे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के जो मुलाजिम है वो उसको गंदी नज़र से देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ अरसा पाकीज़ा काम करती है, फिर उनको वो जगह भी छोड़नी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर भी आपको पता है कि जब एक लड़की की इस तरह की वीडियो वायरल हो जाती है ना, उसके बाद लोग जो है ना वो सिर्फ उसको उसी वीडियो के एंगल से देख रहे होते हैं। इसलिए तो ये जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल टिकटॉकर्स हैं, जब ये जितना मर्जी बोल्ड ड्रेस पहन लें, इनको आवाम बड़ा कहती है अच्छा ये वही टिकटॉकर है जिसका मतलब वो वीडियो वायरल हुई थी। बट द मोमेंट इनके लीक वायरल होते हैं वहाँ पर पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है, लोग हेटफुल नज़र से देखते हैं, लोग टॉन्ट करते हैं और उस सिचुएशन में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ये लड़की की चाहे पहले अच्छी वीडियो वायरल हुई, इसको बड़ा लोगों ने पसंद किया, बट इस वीडियो के बाद उसका सारा बेड़ा गर्क हो जाता है और उसके बाद आपको दिखाया जाता है बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर आपको रिसेंट एपिसोड में ये भी दिखा दिया गया कि लड़के की माँ बेचारी टेंशन ले लेकर इस दुनिया से चली गई और पाकीज़ा को फाइनली एहसास हुआ इस बात का कि मतलब इनफ इज़ इनफ और यहाँ पर अब उसने स्टैंड लेना है। और वो स्टैंड लेती है, जाती है उसी ऑफिस में, बाप चूँकि वकील है, उसी कोर्ट के अंदर वहाँ पर एक और लेडी भी उसकी दोस्त थी पहले जो जानती थी उसके बाप को। फिर वो ये डिसीजन लेती है कि हाँ मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, मैं देखूंगी। वो पहले भी जब उसको पता चलता है कि अचानक से पाकीज़ा गायब होगी तो बड़ी देर से तलाश कर रही होती है और उसकी शादी करते हुए दिखाया जाता है एक बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर गौहर रशीद के साथ। और मेरे ख्याल से ये मियाँ बीवी इस ड्रामे के अंदर पाकीज़ा को इंसाफ दिलाने में भरपूर कोशिश करेंगे। ये ड्रामा इंटरेस्टिंग इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कि जैसे आपने केस नंबर 9 में देखा, वहाँ पर लड़की के साथ रेप होता है और उसके बाद लड़की 6-7 दिन के बाद जाती है FIR कटवाने। FIR तो कट जाती है बट इट वाज वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि एक्चुअली में कैसे ये क्राइम हुआ। बट यहाँ पर क्राइम बड़ा डिफरेंट नौइयत का है। मान लो कि कुछ रेप नहीं हुआ, एक ऐसा सीन हुआ है जहाँ पर लड़की की वीडियो वायरल कर दी गई है, फिर उसी लड़के के साथ उसकी शादी भी होनी ही थी, वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, दोनों बदनाम हुए इस तरह से कि मतलब दोनों की फैमिलीज उजड़ गई। इनके आपको आने वाली एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि जो पाकीज़ा का बाप है वो सुसाइड कर लेगा और अपनी जान से जाएगा। तो पहले फराज की माँ गई, फिर पाकीज़ा का बाप गया, 2 लोग तो चले गए, बाकी के लोग उजड़ गए। एक अच्छा खासा घराना, एक नहीं बल्कि 2 अच्छे खासे घराने तबाह हो गए। और पीका एक्ट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ 3 साल की सज़ा है ऐसे शख्स को जो वीडियो वायरल करता है। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस केस के जहाँ पर सज़ा बहुत कम है और वो भी सज़ा अभी हो नहीं सकती क्योंकि
केस को लेकर उठे हैं ये 6 माह बाद, और ऐसे में पाकीज़ा भी डेफिनेटली अब उसको सज़ा दिलवाना चाहती है, जो बड़े ढोल ढमक्कों के साथ अपनी शादी कहीं और कर चुका है। तो किसी एक की गलती या किसी एक की अना या किसी एक की बगैरती किस हद तक ख़ानदान को तबाह कर सकती है, इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो बाकी का ड्रामा अब आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पाकीज़ा जो है वो फाइट कर रही है। शुरू में हस्बैंड साथ नहीं होगा क्योंकि ही इज़ अ डरपोक पर्सन, बट ग्रेजुअली जब देखेगा मेरी वाइफ जो है वो अकेले कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रही है, तो वो भी साथ मिलकर इंसाफ मांगेगा। टॉकिंग अबाउट द रियल इंसिडेंट, यहाँ पर हुआ कुछ ऐसे था, आई गेस शायद हाफजाबाद वाली साइड पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ जो है ना वो अपने गांव से निकलकर थोड़ा सा आगे जाते हैं, उनकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, या नहीं बाइक में पेट्रोल नहीं ख़त्म होता, बेसिकली जो वाइफ होती है उसने वॉशरूम यूज़ करना होता है, और ऐसे में पास में एक छोटी सी कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पर बाहर वॉशरूम उनको नज़र आता है, वो वहाँ पर रुकते हैं। उस वॉशरूम के पास जब वाइफ को छोड़ता है, बाहर वेट करता है, तो वहाँ पर 2-3 जो वर्कर्स हैं वो निकल आते हैं, वो उसकी वाइफ को और उसको किडनैप कर लेते हैं। पहले वो उसकी वाइफ के साथ ज़्यादती करते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों को भी मजबूर करते हैं कि आपस में करो, और उनकी वीडियो बनाते हैं। ये चीज़ इसलिए करवाते हैं ये इस तरह के क्रिमिनल लोग, ताकि वो वीडियो से ये साबित कर सकें कि ये एक्चुअली में यहाँ पर ये करने आए थे, ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि वो वीडियो इतनी वायरल होती है और फिर इस तरह से वो केस बड़ा ऊपर जाता है, तो रियलिटी ग्राउंड में ये हो रहा है, ठीक है, रियलिटी ग्राउंड में ऐसा लोग करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसको मेरे ख्याल से ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए, और इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से इनको करते हुए दिखाया भी गया है। अब आपको दिखाया जाएगा आने वाले एपिसोड्स में पाकीज़ा जो है वो बाकायदा फाइट करेगी, और अभी तक उसको जो मुझे थोड़ी सी मिस्टेक नज़र इस ड्रामे के अंदर वो ये कि पाकीज़ा को दिखाया गया कि जैसे वो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, उसने वो अब वकील बनने वाली थी, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा पढ़े लिखों वाली नहीं है। वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की जो बड़ी कम तालीम याफ्ता हो या तालीम याफ्ता हो ही ना। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो, डिसएग्री कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इवन के जो आपको फराज दिखाया गया वो भी मान लो कहने को इंजीनियर, लेकिन उसकी उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की जो लैंग्वेज है वो ऐसे जैसे अंडर मैट्रिक या फिर जो खाली प्राइमरी पढ़े होते हैं, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज है इनकी। तो खैर इतना भी मुश्किल नहीं है दो पढ़े लिखे लोगों का यहाँ पर फ़ौरन से अपनी जॉब्स को एडजस्ट करके किसी अच्छी सी जगह पर रह लेना। जितना इन दोनों को दिखाया जा रहा है, इन दोनों को दिखाया जा रहा है बिल्कुल गवार है, और गवार लोग बेचारे इस तरह कभी दुकान में जाकर छुप रहे हैं, कभी कहीं। बट येस, फैक्ट ऑफ द मैटर इसके वीडियो वायरल हुई है और हमारी सोसाइटी जीने नहीं देती। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। यहाँ पर फाइट बैक करेंगे, केस चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सामने प्रूफ आएंगे। तो इसीलिए ड्रामा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब ये ड्रामा आगे से केस नंबर 9 की तरह चलेगा। तो इसी तरह की ऑडियंस को ये ड्रामा पसंद भी आएगा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या लगता है कि भैया इसके ऊपर रिव्यूज़ होने चाहिए नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।